नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक इतिहास में घटे एक और रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं था कि जब काला पानी मुझे नहीं तोड़ पाई तो ये भूख क्या तोड़ेगी। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत ने देश की आजादी के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों पर जेल में कितने जुल्म किए, इसकी एक ना एक कहानी तो आपने जरूर सुनी होगी। आज का किस्सा एक क्रांतिकारी द्वारा काला पानी की सजा काटने के बाद भी अंग्रेजों द्वारा उनके प्रति किए गए अन्याय की कहानी कहता है। मित्रों, प्रख्यात क्रांतिकारी भाई परमानंद को लाहौर षड्यंत्र केस में संलिप्तता के कारण सन 1915 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया, जिसे उन्होंने अंडमान की सेल्युलर जेल में साल 1920 तक काला पानी के रूप में भोगा, जहां राजनीतिक बंदियों की प्रताड़ना के विरोध में भाई परमानंद ने 2 महीने का कड़ा अनशन किया, जिसके बाद उनकी बाकी की सजा माफ कर उन्हें रिहा कर दिया गया। उस नारकीय जेल में उन्हें इतना भूखा रखा गया और इतने कष्ट दिए गए कि उनकी देह कंकाल मात्र रह गई थी। जब वे काला पानी से छूटे तो इतने कमजोर हो गए थे कि डॉक्टरों ने उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने की सख्त जरूरत बताई और कश्मीर जाने की सलाह दी। इत्तेफाक से उस समय कश्मीर में सनातन धर्म सभा का वार्षिक उत्सव आयोजित होने वाला था, जिसमें भाई परमानंद भी आमंत्रित थे, तो वे वहां पहुंच गए। उन दिनों कश्मीर रियासत के महाराज थे प्रताप सिंह, जो क्रांतिकारियों का बहुत सम्मान करते थे। सभा में महाराज भाई जी के पास ही बैठे थे। उन्होंने भाई जी से कहा, मुझे जानकर बहुत दुख हुआ कि आपको अंडमान की जेल में घोर कष्ट दिए गए। इसके जवाब में परमानंद ने कहा, हाँ महाराज, सो तो है, लेकिन मातृभूमि के लिए ये कुछ भी नहीं है। भाई से ऐसी मातृ प्रेम की बात सुनकर महाराज भाव विभोर हो गए और तुरंत अपने आदमी को बुलाकर भाई जी के लिए प्रतिदिन भोजन सामग्री की व्यवस्था का आदेश दिया। हालांकि भाई परमानंद ने महाराज को धन्यवाद देते हुए इसे स्वीकारने से मना भी किया, मगर महाराज नहीं माने और राशन भिजवाने लगे। ये बात जब अंग्रेज अधिकारियों को मालूम हुई तो वो बहुत नाराज हुए और महाराज के संबंध सीधे क्रांतिकारियों से जोड़ते हुए ताकीद की कि राज्य की ओर से कोई भी राशन या किसी भी प्रकार की मदद भाई परमानंद को ना भेजी जाए। जब ये बात भाई परमानंद को पता चली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, जब ये अंग्रेज अंडमान में भूखा रखकर मुझे नहीं तोड़ सके तो यहां क्या तोड़ेंगे। दोस्तों, आजादी के लिए किए गए संघर्ष, साहस और स्वाभिमान से जुड़े ऐसे ही किस्से हम आपके लिए लाते रहेंगे, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हो तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को सब्सक्राइब या फॉलो करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले किस्से में आप जानेंगे कि अपने देश के ग्रामीण जनजीवन को देखकर कौन सा इंजीनियर हुआ मंत्रमुग्ध। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।